हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रेगनेंसी का जैसे ही दूसरा तिमाही यानी कि सेकंड टाइमेस्टर, चौथा, पांचवा, छठा महीना शुरू हो जाता है तो इन महीनों में आपकी बॉडी में ना हल्के हल्के बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। इन्हीं बदलाव को देखकर आप कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा क्लू अपने मन में ला सकते हो कि ये जो निशानियां होती हैं, क्या ये लड़का होने की निशानी है या फिर एक लड़की होने की निशानी है। कैसे? पहले के टाइम में देखिए सोनोग्राफी, एक्सरा ये सब नहीं होता था, लेकिन क्या करती थी पहले की दाई माँ, पहले के बड़े बुजुर्ग, महिला प्रेग्नेंट होती थी उसके चलने उठने, पैरों को देखकर, खाने के तरीकों को देखकर, सोने के तरीकों को देखकर अनुमान लगा लेती थी कि होने वाली संतान एक लड़का है या लड़की। तो उन्हीं के अनुमानित पे या आधारित मैं आपके साथ सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को ना इंजॉयली लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जब बहुत सारे हार्मोन्स बदलते हैं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जानने का मन ज़रूर करता है कि मेरे क्या होगा, लड़का या लड़की। तो उन्हीं क्यूरियोसिटी के ऊपर ये वीडियो है। देखिए, चैनल मेरा लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। तो वीडियो किसी गलत धारणा से मत लीजिएगा। देखिए, लिंग परीक्षण करवाना कानूनी अपराध है, जुर्म है, तो इन चीज़ों से दूर रहें। भगवान जो भी आपको दे, लड़का या लड़की, उसको एक समान अधिकार दे और एक समान प्यार दे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो बदलाव नज़र आएगा, पैरों में बदलाव नज़र आना शुरू हो जाएगा। देखिए, आपने कई महिलाओं को देखा होगा गर्भ अवस्था के टाइम पे उनके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, चलने में उठने में उन्हें दिक्कत होने लग जाती है। कई महिलाओं के तो हाथ भी बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं। और प्रेगनेंसी में ये ज़्यादातर स्वेलिंग की प्रॉब्लम जब छठा महीना खत्म होने वाला होता है, सातवां शुरू होने वाला होता है, तब ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि स्वेलिंग इतनी हो जाती है कि पैरों में जब चलते हो तो पेन होना शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम होती किस लिए, मैं ये भी बताती हूँ। रीज़न क्या होता है, जो महिलाएं प्रेगनेंसी में ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे बैठी रहती हैं या ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर खड़ी रहती हैं, मोस्टली प्रॉब्लम उन महिलाओं के साथ ज़्यादा आती है। अब कई महिलाएं जो वर्किंग वूमेन होती हैं उनके भी बहुत ज़्यादा पैर सूज जाते हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और काफ़ी देर तक पैरों को लटका कर बैठी हैं चेयर पे, तो जिससे ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में नहीं हो पाता ठीक से, और इससे पैरों में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है तो आपको चलने में, उठने में, बैठने में दिक्कत होती है, क्योंकि थोड़ा चलते तो ऐसा लगता है मेरे पैर की जो तलियाँ हैं बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप एक टब में पानी लीजिए गर्म, और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालिए। सेंधा नमक हो तो बहुत ही अच्छा है। और पैरों को डिप करके रखें जब तक पानी ठंडा ना हो जाए। आप जब भी आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम नज़र आए, ये चीज़ें फॉलो करना शुरू कर दो रात में सोने से पहले। क्योंकि जब ये आप पैरों को डिप करके रखोगे ना पानी में, तो क्या होगा, जो पैरों की स्वेलिंग है वो धीरे धीरे उस पानी में जब डिप करोगे तो आपके, क्योंकि क्या होता है ना, ब्लड सर्कुलेट कम हो जाता है बॉडी के अंदर, क्योंकि वेट गेन बढ़ना शुरू हो जाता है। आप ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठे रहते हो या खड़े रहते हो, तो आपके जो पैरों का जो ब्लड सर्कुलेट है वो अच्छे से हो नहीं पाता। जब गर्म पानी में डिप करोगे पैर, तो अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो जाएगा और जो पैर की स्वेलिंग है, दर्द है, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होगा। लेकिन करना आपने ये हफ्ते में, पूरे हफ्ता है, 1 हफ्ता करोगे ना, आपको देखिएगा 4 दिन में ही रिजल्ट मिलेगा। पैरों की स्वेलिंग और दर्द में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। रात में जो सोने में दिक्कत होती थी ना, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। अब जब पैरों को डिप कर लोगे, पानी ठंडा हो जाए, जब तक पानी ठंडा ना हो डिप करके रखें आधा घंटा। उसके बाद पैरों को अच्छे से टॉवल से साफ़ करो और किसी भी ऑयल से अपने पैरों की मसाज करो, ताकि जो ब्लड सर्कुलेट है अच्छे से वो सर्कुलेट होता रहे और जो पेन की प्रॉब्लम है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, उससे आपको आराम मिल जाए। तो ये ज़रूर करिएगा। अब पैर में स्वेलिंग को देखकर जो पहले की दाई माँ होती थी वो बोलती थी आपको लड़की होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहीं अगर पैरों में आपको दर्द रहता है, स्वेलिंग नहीं है, पेन रहता है चलने में उठने में, तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बहुत सारी महिलाओं के केस में देखा है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दूसरा सबसे सटीक साइन, जो कि मेरे केस में भी बिल्कुल सटीक था, अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम में, जब देखिए 1 से लेकर 3 महीने में ये चीज़ें आपको नहीं देखनी है, ये चौथा, पाँचवा, छठा महीना जब शुरू हो तभी देखनी है। क्योंकि 1 से लेकर 3 महीने में भ्रूण बनता है और 3 से जो 4 महीने का टाइम पीरियड होता है, इसमें जो जन्नाक होते हैं वो बन जाते हैं। तो ये आपको चौथे, पाँचवें महीने में ये सिम्टम अगर नज़र आता है, तभी आप आइडिया लगा सकते हो। तो आप जब, जैसे मान लीजिए आप बैठे हो और बैठ के जब उठते हो, या आप मतलब
चलते हो, खड़े हो एक जगह चलते हो, तो आपने देखना आपका कौन सा पैर ज़्यादा आगे की ओर उठ रहा है, राइट उठ रहा है या लेफ्ट उठ रहा है। ऐसा बोला जाता है कि प्रेग्नेंट महिला जब राइट पैर आगे रखती है सबसे पहले तो लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बोला जाता है जो लड़का माँ के पेट में रहता है वो राइट साइड रहता है, इसलिए अगर राइट पैर आप ज़्यादा उठा रहे हो, चलते टाइम बैठते टाइम राइट हाथ लगा के सहारा लगा के बैठ रहे हो, क्योंकि प्रेगनेंसी का जब बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है तो सहारा लेके उठना और बैठना चाहिए, है ना। तो जो हाथ आपका उठ रहा है, जैसे सहारे के लिए आप पहले हाथ रख रहे हो फिर बैठ रहे हो सोफे पे, तो कौन सा हाथ रखा है आपने, राइट या लेफ्ट। आपने देखा होगा अगर राइट रख रहे हो तो ये लड़का होने के स्कोप होते हैं, वहीं अगर आप लेफ्ट हाथ रख रहे हो तो ये लड़की होने के ज़्यादा स्कोप माने जाते हैं। वहीं आप जैसे खड़े हो, चलते हो, राइट पैर आपका नहीं आगे आ रहा, लेफ्ट पैर रख रहे हो आगे, फिर आप चल रहे हो, फिर आपका दूसरा कदम आ रहा है, तो ये एक लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है लड़कियां ज़्यादातर माँ के पेट में लेफ्ट साइड रहती हैं, इस करके लेफ्ट कदम पहले जाता है, राइट बाद में जाता है। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा पैर पहले है, आगे लेफ्ट या राइट, तो आपको अनुमान लग जाएगा। थर्ड संकेत की बात करते हैं, पैरों के बालों की ग्रोथ। प्रेगनेंसी में जब अनवांटेड हेयर बहुत जल्दी से बढ़ते हैं ना, हाथों के, पैरों के बाल, आपके सर के बाल बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ रहे हैं, भारी हो गए हैं, बाल बिल्कुल नहीं झड़ रहे हैं, तो ये निशानी लड़के होने की होती है। ऐसा बोला जाता है जब माँ के पेट में बेबी बॉय होता है तो जो बॉडी के हार्मोन होते हैं ना मेल वाले, वही बॉडी रिलीज़ करती है। क्योंकि आपने देखा होगा महिलाओं की अपेक्षा मर्द जो पुरुष होते हैं उनकी बॉडी के अंदर अधिकतर बाल पाए जाते हैं, पैरों पे, हाथों पे, छाती पे, है ना। तो इस करके जब माँ प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में बेबी बॉय होता है तो पैरों के बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पैरों के नेल्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, हाथों के नेल्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो अगर ऐसा कोई साइन अपनी बॉडी के अंदर देखते हो तब भी ये एक लड़का होने के चांसेस होते हैं। वहीं अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा क्रैक्स हो रही हैं, जैसे फट जाती हैं एड़ियाँ, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है एड़ियाँ, आप मॉइस्चराइज कर रहे हो फिर भी स्किन ड्राई है, तो बोला जाता है मतलब कि अगर एड़ियों में क्रैकनेस आ जाती है प्रेगनेंसी के टाइम में तो ये एक लड़की होने के ज़्यादातर निशानी मानी जाती है। ये बहुत सारी महिलाओं के अंदर देखी है निशानी। अब आपके केस में ये 100% सटीक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स अलग होते हैं, एक जैसी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स सबके सेम नहीं होते हैं। तो वीडियो को इंजॉय लीजिएगा, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पस उन महिलाओं के लिए जिन्हें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि मेरे क्या होगा, लड़का या लड़की, उनकी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी कम हो सके, इसलिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, मन में जानने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मेरे क्या होगा, लड़का या लड़की। चौथे सिम्टम की बात करें, पैरों की नस चढ़ जाना। ये निशानी तो बहुत ज़्यादा सटीक थी मेरे केस में अगर प्रेगनेंसी के टाइम में, लेकिन ये नस कब से चढ़ती है ये भी पता होना चाहिए। जब आपका लास्ट ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है और पैरों की नस ज़्यादातर आपके राइट पैर की ज़्यादा चढ़ती है, यानी कि सीधे हाथ का जो पैर होता है, राइट हैंड की जो नस ज़्यादा चढ़ती है, तो बोला जाता है आपको लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप जैसे मान लीजिए सो रहे हो रात में और एकदम से नस चढ़ गई और इतना पेन होता है बहुत ज़्यादा, अगर ऐसा कुछ सिम्टम आपको नज़र आता है कि नस बहुत ज़्यादा आपके पैरों की चढ़ती है रात में, तो ये भी एक बेबी बॉय के संकेत होते हैं। जब मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा होता था ना, तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि नस क्यों चढ़ती है। पहले तो मेरी नस नहीं चढ़ती थी, तो डॉक्टर ने बोला बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बदलते हैं, इस करके ये बदलाव होता है। तो ये प्रेगनेंसी का साइन है, आपको डरना या घबराना नहीं है। तो अगर आपके केस में भी होता है तो प्रेगनेंसी का साइन होता है। इससे बचने के लिए आप पैरों के अच्छे से रात में सोने से पहले मसाज करें, उसके बाद सोएं, ताकि पैरों की नस ना चढ़े। मुझे बहुत होता था तो मैं भी बहुत ज़्यादा मसाज करके ही सोती थी पैरों की, तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आराम मिला। तो अगर प्रेगनेंसी की जर्नी में अगर आपके राइट पैर की नस बहुत चढ़ रही है तो ये लड़का होने की निशानी है। बाकी देखिए सबके हार्मोन्स अलग होते हैं, सबकी प्रेगनेंसी की स्टोरी अलग होती है। इस जो सिम्टम मैंने शेयर करी हैं ये मेरे ही सिम्टम है, मे बी आपके साथ मैच हो जाए, मे बी मैच ना भी हो। तो वीडियो को एंजॉय लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेगनेंट महिलाओं के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।